तेज उतार चढ़ाव के बीच दबाव में बाजार। निफ्टी 17,600 के करीब। बैंक निफ्टी भी नरम। HUL, पावर ग्रिड, L&T और HDFC बैंक से दबाव। अदानी ग्रुप के चुनिंदा शेयर्स में रिकवरी, लेकिन 5% से ज्यादा चढ़ा अदानी इंटरप्राइजेज और अंबुजा। अदानी पोर्ट ACC में भी थोड़ी खरीदारी। अदानी टोटल में 20% का लोअर सर्किट। अदानी ग्रीन, अदानी ट्रांसमिशन भी 12 से 18% तक फिसले। अनुमान के मुताबिक नतीजों से बजाज फाइनेंस में खरीदारी का मूड। शेयर 4% से ज्यादा ऊपर। तीसरी तिमाही में 40% बढ़ा है कंपनी का मुनाफा। NTPC के Q3 नतीजे अच्छे। मुनाफे और आय में उम्मीद से ज्यादा बढ़ोतरी। शेयर में हल्की खरीदारी, लेकिन कमजोर रिजल्ट्स के बाद BEL 4% से ज्यादा फिसला। और नतीजों के लिहाज से आज बड़ा दिन। निफ्टी की 4 कंपनियां बजाज फिनसर्व, BPCL, L&T और टेक महिंद्रा के नतीजे आएंगे। बाजार में इस वक्त की एकदम ताज़ा तस्वीर आपके सामने रखता हूं। बैंक निफ्टी 130 पॉइंट नीचे है और निफ्टी 20 पॉइंट नीचे है। मिड कैप में गिरी। पूरे इंडेक्स चारों लाल हैं और गिरने वाले शेयर्स की संख्या ज़्यादा है बढ़ने वालों के मुकाबले, जो कि पहले कम थी। अब 1421 शेयर्स कमज़ोर हैं। 1356 शेयर्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। सुबह एक बहुत बढ़िया ओपनिंग दी। ओपनिंग के बाद ऊपर ऊपर गया मार्केट, लेकिन फिर नीचे वहां से फिसलना शुरू हुआ, जो आपको इस क्रॉस में दिख रहा है। दरअसल शुक्रवार को जो भयानक गिरावट हुई थी, उसकी शॉर्ट कवरिंग सुबह के सत्र में हुई और जैसे ही वह शॉर्ट कवरिंग पूरी हुई, उसके बाद से आप देखिए मार्केट फिर से निचले स्तरों का रुझान करता हुआ दिख रहा है। तो मार्केट पे ऊपरी लेवल पे प्रेशर है। जैसे ऊपर जाने की कोशिश करता है, बिकवाली हावी हो जाती है और इसीलिए लगातार इसमें गिरावट है। और अदानी ग्रुप के स्टॉक्स में नज़र थी बाजार की, तो उसका ताज़ा हाल ये है कि अदानी इंटरप्राइजेज में 5.25% की मजबूती है। 2909 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अंबुजा सीमेंट में 4% की मजबूती है। 395 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। अदानी पोर्ट्स में भी 3% की मजबूती आई और ये 615 पे गया। लेकिन जो कैश मार्केट के स्टॉक हैं, अदानी टोटल में 20% का लोअर सर्किट है। अदानी ट्रांसमिशन में 19.5% की गिरावट है। आई गेस ये भी सर्किट पे ही होगा। अदानी ग्रीन में 15.5% की गिरावट है। अदानी पावर और अदानी बिल्डर 5% के लोअर सर्किट पे है। तो ये स्थिति है अदानी ग्रुप की और इसी की वजह से बाजार पे अभी भी प्रेशर बना हुआ है। लगातार दबाव का स्तर है। तो इस माहौल में आपके सवालों के हम जवाब देंगे, कोशिश करेंगे आपकी मदद करें ज़्यादा से ज़्यादा। और आज के मेहमान हैं जो आपकी मदद करेंगे, उनका नाम है सर्वेंद्र श्रीवास्तव। सर्वेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। बजट का हफ्ता है, बहुत सारी खबरें हैं और इस बीच में एक नई खबर ये सब आ गई। लेकिन कुल मिला के इस वक्त जो निफ्टी है वो संभलने की कोशिश तो कर रहा है। अब देखिए फिर से ग्रीन वन में कोशिश है, लेकिन 17,600 क्या कोई लेवल है क्या 17,600 का? बहुत बहुत नमस्कार नीरज जी। देखिए, जहां पे भी हमने गए हफ्तों में जो हमको लोग रेगुलरली सुनते हैं, अगर आपने देखा हो तो हमने जो हमने थॉट दिया था, यही था कि जब भी हमने उछालों में बेचने की राय दी, हमने ये बोला 17,400 17,500 तक के टारगेट्स आएंगे। तो बीच में एक बार 17,800 के आसपास वो जो रेंज बनाई उसमें अटका था, बट अब वो टारगेट्स जो उस समय लग रहे थे वो तकरीबन मोटा मोटी पूरे हो गए। और अब हम आ गए हैं बजट वीक में, फिर हम आ गए हैं फेडरल रिजर्व पॉलिसी वीक में, और फिर हम अगले हफ्ते फिर मोस्टली RBI की भी पॉलिसी देखेंगे। तो ये जो नेक्स्ट अब 7-8 वर्किंग डेज है, ये अब डेटा हैवी है और चैलेंजिंग है। और बाजार तो आपने देखा ही है कि आप जैसे बोल रहे हैं कि तितर बितर हुआ पड़ा है। एडवांस डिक्लाइंस जो है दोनों तरफ आपको मूवमेंट मिल रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे सबको थोड़ा सा तसल्ली कर लेने में कोई बुराई नहीं है। आई थिंक ये मान के चले, वैसे तो 17,400 17,500 पे अच्छा सपोर्ट है। लंबे अवधि के दायरों के 200 दिन के एवरेज भी उसी के आसपास सब पड़े हुए हैं, निफ्टी के भी और बैंक निफ्टी के भी। तो आई थिंक आज जो बाजार ने सपोर्ट लिया है वो अपने 200 दिन के दायरों के एवरेजेस के आसपास से सपोर्ट लिया है, निफ्टी ने भी और बैंक निफ्टी ने भी। तो आई थिंक ये रेंज अब मोटी मोटी आपको पकड़ के चलनी पड़ेगी कि भाई 17,400 आज का जो लो था 17,450 के आसपास वो पकड़ लें आप, और ऊपर में मुझे लगता है कि 17,900 18,000। तो मोटा मोटी ये 17,450 से 18,000, एक 500 पॉइंट की आप रेंज पकड़ के चलिए राउंड फिगर। आई थिंक इस वीक में तो यही चलना चाहिए, अनलेस अनटिल आज का लो भी डिसाइसिवली ब्रेक होता है, देन आई थिंक चैलेंजेस मार्केट के लिए बढ़ जाएंगे और फिर डेफिनेटली देखना पड़ेगा कि नीचे के दायरे क्या खुल रहे हैं और कैसे खुल रहे हैं। बट आज का लो जब तक निफ्टी में इंटैक्ट है, तब तक आई थिंक यहाँ से आपको एक मोटा मोटी रेंज रहेगी 400-500 पॉइंट। कुछ करना है या अभी खाली देखे?
सर डेटा हैवी है। आई थिंक मैं तो बजट देख के ही कुछ अब और कुछ नया करने के लिए तो आई थिंक बजट देख के ही कुछ करेंगे, क्योंकि पुराना जो व्यू था उसके सारे टारगेट जैसे मैंने बोला आ गए हैं। तो रिबाउंड रिलेशनशिप में नई गर्लफ्रेंड को तुरंत के तुरंत नहीं पकड़ेंगे, थोड़ा 2-4 दिन का टाइम देंगे, एक ब्रेक लेंगे और फिर मे भी किसी रिबाउंड नहीं, रिलेशनशिप में नहीं जाएंगे मैं और फिर किसी। ब्रेक जी तो लेने का मैं समय नहीं दूंगा। मैं आपको बताता हूँ, नई गर्लफ्रेंड आपकी गोल्ड है, सर वो तो 57,95 पे आ गई है। अब बताइए क्या सर करेंगे। आपके शो में ही साल भर पहले 6 महीने पहले से जब से बात हो रही कवायद यही कर रहे हैं कि एमसीएक्स का ओवरऑल अब गोल्ड और सिल्वर में ट्रेडिंग वॉल्यूम बढ़ेगा और गोल्ड सिल्वर ही नेक्स्ट 2-3 साल का फ्यूचर है। और ये मैं आज वापस रिएटरेट कर रहा हूँ। जब हम 1700 के आसपास थे गोल्ड में तब भी हम यही बोलते थे और सिल्वर तब तक 19-20 सेंट के आसपास चलता था। तो आई थिंक दोनों प्रेशियस मेटल्स में डेफिनेटली यहाँ से रुझान रहेंगे। और बाजारों में जब नरमी रहती है तो सेकंड हाफ ऑफ दैट जब सेकंड हाफ में एक नरमी आती है बाजार में, पहली गिरावट के बाद जब दूसरी गिरावट आती है, अज्यूमिंग की जैसे बाजार गिरा और एक पुल बैक करके फिर दोबारा गिरना चाहता है, जो सिनेरियो हमको यूएस के मार्केट्स में लग रहा है जहां पे एक अच्छे बाउंसेस कंप्लीट हो चुके हैं, तो उस सेकंड लेग के गिरावट में गोल्ड सिल्वर चलते हैं अमूमन अमूमन। सो 8 आउट ऑफ 10 आप देखेंगे कि वो कहीं उसमें वो चलते हैं। तो मेरा थॉट यही है कि अगर बाजारों में ग्लोबली प्रेशर है और अभी कहीं बॉटम्स नहीं बने यूएस के जो हमको लग रहा है, तो आई थिंक गोल्ड सिल्वर का टाइम है और गोल्ड सिल्वर यहाँ से रैली करेंगे और दोनों में 1 से 2 साल का क्या रुझान हमारा पॉजिटिव है। 60,000 का भाव होगा? सर हमारे टारगेट्स तो उससे बहुत ऊपर हैं, बट उसमें लोग बताइए ना, ऊपर बताइए, से छुपा क्यों रख रहे हैं, बताइए क्या नहीं टारगेट। छुपा नहीं रहे सर। देखिए गोल्ड में हमको लगता है कि 1 लाख प्लस के टारगेट्स आएंगे 1.5 से 2 साल में। और चांदी भी 1 लाख प्लस हो जाएगा। खाली वो पिछले हाईज निकालने और मोमेंटम पकड़ने की देरी है। हाँ, दोनों 1 लाख प्लस जाएंगे। 1.5 से 2 साल लगेंगे, बट दोनों के दोनों प्रेशियस मेटल्स मुझे 1 लाख प्लस लगते हैं। और मुझे लगता नहीं कि अब गोल्ड बहुत ज्यादा 45,000 के नीचे जाएगा और मुझे लगता नहीं कि सिल्वर बहुत ज्यादा 55-60 हजार के नीचे जाएगा। सो वो डिस्क्लेमर है। उनके आसपास आपको डेफिनेटली रिव्यू करना पड़ेगा। किसी कारण से वो सारे लेवल आ जाएंगे तो ये ट्रेड अनवाइंड भी करना पड़ सकता है। तो डेफिनेटली जिसको करना है वो अपनी एक राय ठीक जरूर है। ले ले तो अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर। जी गोल्ड और सिल्वर में अब आपको उस तरफ ध्यान देना पड़ सकता है। जो लोग गोल्ड प्रेमी हैं, सोना बहुत उनको पसंद है, उनके लिए 1-2 साल के टारगेट ये बताया जा रहा है। लेकिन 57,000 के ऊपर अगर गोल्ड ट्रेड करा तो ये बहुत ही चिंता की बात नहीं हो सकती, सोचने की बात है कि क्या ट्रेड उस तरफ करें। तो जैसा कि ना कि नए एवेन्यूज़ आपके लिए मिल रहे हैं। लेकिन चलिए फिर से वापस इक्विटी की तरफ आते हैं। गोल्ड के लोग गोल्ड की तरफ ध्यान दें, लेकिन इक्विटीज़ वाले सवाल लेते हैं। रविशंकर तिवारी बलिया से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविशंकर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर, हमने आरती इंडस्ट्रीज 750 शेयर 850 के रेट पर लिए हुए हैं नुकसान है 320 रुपया का जी। और इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भी 228 की रेट से 414 शेयर है। सरवेन जी बताइए भाई, आरती इंडस्ट्रीज 750 शेयर 850 के भाव पर क्या करें। जी आई थिंक बहुत लंबा खड़े रह गए सर ये ट्रेड में। इतना लंबा इनको खड़ा रहना चाहिए नहीं था। और आई थिंक ओवरऑल अगर आप देखें तो बाजार में वीक कैटेगरी का स्टॉक ये रहा है और अभी भी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मेरे थॉट से तो अभी नया तो कुछ ना करें। जो पुराने ट्रेड में मैं इनको बहुत ज्यादा राय यहाँ से नहीं दे पाऊंगा, बट अभी फिलहाल तो होल्ड कर लें और उछालों में दोबारा से राय ले लें। इसमें नया कुछ ना करें, पुराने ट्रेड में बने रहें और उछालों में डेफिनेटली इसमें से निकलने की कोशिश करें। और आईईएक्स में क्या करें? देखिए यहाँ पे मेरा ये मानना है कि 130-140 के आसपास अच्छे सपोर्ट्स हैं। बहुत ज्यादा अभी क्लियर यहाँ से मैं बाई सेल होल्ड नहीं बोल सकता हूँ, बट मुझे लगता है कि अच्छे 130-40 के आसपास सपोर्ट्स हैं और उन सपोर्ट्स को डेफिनेटली मॉनिटर करना चाहिए। अगर ये लेवल बाजार होल्ड कर लेता है इस महीने के क्लोज में, तो आई थिंक डेफिनेटली यहाँ से आपको एक उछाल का चांस यहाँ पे डेफिनेटली मिल सकता है। एक उछाल की संभावना यहाँ पे की जा सकती है आपके लिए तिवारी जी। अमित जैन जी हैं दिल्ली से। अमित जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार सर। सर मेरे पास जोमेटो के शेयर है 54 रुपए से लगभग 600 शेयर। तो अब क्या मूड है आपका? मैं यही जानना चाहता था, अभी होल्ड करने चाहिए निकाल देने चाहिए, क्योंकि कहीं बात हुई थी कि निकाल देने में ज्यादा बेटर है क्योंकि मार्केट डाउन है। सरवेंद जोमेटो निकाल देना चाहिए क्या? देखिए सर लॉन्ग टर्म उतना बड़ा तो इसमें चार्ट नहीं है कि मैं इनको ये राय दे दूं कि भाई अब यहाँ से निकाल दें। बट एक चीज इनको इसमें सिल्वर लाइनिंग बोल देता हूँ कि देखिए अगर आप इसको देखें जून 2022 का जो इसका जून 2022 के बाद से बहुत ज्यादा ये 45-46 के नीचे गया नहीं है। एक स्पाइक मुझे दिखता है जिसने एक नया लो रखा था तकरीबन 40-45 के आसपास, बट ऑन अ क्लोजिंग बेसिस बहुत ज्यादा ये
45 के नीचे रहा नहीं है, तो अज़ूम मैं भी यही करके चलूंगा कि अगर इन लेवल्स पे ये होल्ड कर लेता है, जैसे इस महीने का क्लोज इसके ऊपर ये होल्ड कर लेता है, तो नेक्स्ट महीना इसके लिए एक अग्नि परीक्षा होगी, बट इस महीने इसको ये लेवल होल्ड करना जरूरी है। तो अभी आई थिंक आज और कल का टाइम रह गया है। अगर ये इस महीने में थोड़ा सा एक पॉजिटिव क्लोज कर ले तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा हो जाएगा। और गए महीने का क्लोज मैं इनको बोल दूं, मैं एक्सपायरी टू एक्सपायरी के क्लोजेस देखता हूँ, तो अराउंड 47.75, तो फिलहाल उससे 10 पैसा ऊपर चल रहा है। तो आई थिंक अगर ये कल क्लोज अच्छा कर लेता है, एक 48-49 के आसपास का एक अच्छा क्लोज कर लेता है, तो आई थिंक यहाँ से इंप्रूवमेंट के चांसेस हैं। नहीं करता है तो? जी, अगर नहीं किया तो निकल लें? नहीं किया तो सर एक बार ट्रेड करने की कोशिश करें। सर इसमें क्या है, डेटा बहुत ज्यादा नहीं है, तो शॉर्ट टर्म भी अगर मैं इनको बोलूं ये लो ब्रेक होगा, बट ये लो बड़ा ये एरिया बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको छोड़ना नहीं चाहिए। थोड़ा 1-2 महीना पेशेंस रख ले मेरे हिसाब से, मैं तो उनको यही राय दूंगा। ठीक है भाई। जैन साहब, आप जो है सरवेन जी कह रहे हैं कि थोड़ा पेशेंस रखें और कल पे नज़र रखें हुए मंथली क्लोजिंग कैसी है उसी। वैसे ही एक कहावत अंग्रेजी में, शो मी द मनी, पैसा दिखाओ कमा के तभी स्टॉक चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा खाली टोटल एड्रेसेबल मार्केट से, मुश्किल है। अगला सवाल है संतोष जी का, अमरावती। संतोष जी, सवाल क्या है बताइए अपना सर। नमस्कार नीरज जी। नमस्कार सरवीन जी। सरवीन जी, मेरे पास ITC के 11,000 नमस्कार। शेयर है। इसके पहले भी मैं आपसे क्वेश्चन पूछ चुका हूँ, 270 पे, तो तब से होल्ड करके बैठा हूँ। अब क्या करना चाहिए सर? सरवेन जी, तो मोटा पैसा बना लिया इन्होंने, पार्टी चाहिए इनसे। हाँ, जब ये अब पता नहीं आई थिंक कहाँ कहाँ इनका निवास स्थान कहाँ अरे पे है। कहीं भी हम लोग चल के ले लेंगे, अमरावती में है वैसे इनका। नहीं नहीं सर, इनको यहाँ बुलाएंगे, चलने में तो वैसे ही बहुत हमारा खर्चा हो जाएगा। हाँ। अभी आपने बोला ना रिस्क रिवॉर्ड और टारगेट और स्टॉप लॉस भी देखना बहुत जरूरी है। नहीं, आई थिंक बहुत बहुत मुबारक इनको, एक अच्छा ट्रेड पकड़ के बैठे हैं, और इनको हमारी राय काम आई, सो उसके लिए भी इनको बहुत बहुत मुबारकबाद कि इन्होंने उसको सुना और ये खड़े रहे। आई थिंक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का अभी भी यहाँ पे यूज करें और खड़े रहें। मेरे हिसाब से ट्रेड में ट्रेलिंग स्टॉप लॉस थोड़ा बट एग्रेसिव कर लें, 320 के नीचे 318 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा लें क्लोजिंग ओनली बेसिस पे, और मेरे हिसाब से ट्रेड में बने रहें, और 1 से 3 महीना इस ट्रेड को और दे दें, तो शायद यहाँ पे एटलीस्ट 10 से 12%, 15% की और यहाँ पे इनको प्रॉफिट हो सकता है। चलो भैया, 400 रुपये तक जा सकता है, वेट करिए। 320, 25, 18, 318 प्रिसाइसली स्टॉप लॉस लगाइए। संतोष जी, बढ़िया ट्रेड है आपका, और कंपनी तो दमदार है, इसमें कोई शक नहीं है। तो बने रहिए इसमें और मुनाफा कमाइए आप, यही हम सब लोग चाहते भी हैं। अगला सवाल है विजय अहलूवालिया का। विजय जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका सर। सर नमस्कार, मेरा सवाल है मेरे पास टाइम टेक्नो के 900 शेयर हैं एट द रेट 104 रुपए। तो अब क्या करना, नुकसान मैं कर रहे लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करता हूँ सर। सरवन जी, लॉन्ग टर्म के लिए टाइम टेक्नो होल्ड करना चाहिए क्या? देखिए, अगर दायरा इनका 12-18 महीने का है तो व्हाई नॉट। आई थिंक इसके जो पीछे के गया इसका साल का क्लोज, जब बाजार में बहुत सारी चीजों ने नेगेटिव क्लोज दिया है, तो उसका गए साल का क्लोज एक पॉजिटिव क्लोज है। यहाँ पे बिल्कुल मेरे हिसाब से 70 से 80 की रेंज में काफी अच्छे सपोर्ट्स हैं। पिछला पूरा कंजेशन रेंज भी आप देखें तो 70 के जस्ट ऊपर मुझे एक कंजेशन रेंज दिख रहा है 2021 में, तो 3-4-6 महीने उसने वहां गुजारे थे और अच्छा सपोर्ट लिया था। तो एज लॉन्ग ये 70-80 के ऊपर टिका हुआ है, डेफिनेटली आई थिंक लॉन्गर टर्म पिक्चर इसका पॉजिटिव है। 12 से 18 महीने देंगे तो डेफिनेटली अपना पिछला 120 प्लस वाला हाई ये जरूर निकालने की कोशिश करेगा। तो आई थिंक ट्रेड में बने रहना चाहिए। अच्छा, ट्विटर पे ज्योति जी ने ना एक बहुत सारे सवाल, आधा दर्जन सवाल पूछे आपसे। बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक, इंडसइंड बैंक, HDFC, क्या करें सब होल्ड? अच्छा पहले SBI बताइए। 505 पे SBI इनको लिया है इन्होंने, अभी गिरावट में थोड़ा धक धक हो रही होगी, 538 आ गया। क्या करना चाहिए SBI, होल्ड और सेल? देखिए, यहाँ से एक उछाल के लिए होल्ड, बट ओवरऑल मीडियम टर्म में थोड़ा सेल के सिग्नल्स आ रहे हैं यहाँ पे ओवरऑल इस सेटअप में, क्योंकि जिस तरह का इसका मंथली के जो सेटअप्स बने गए महीने के वो थोड़े से बेरिश हैं। तो नेक्स्ट एक क्वार्टर इसके लिए मुझे थोड़ा नेगेटिव लगता है। और ये स्टॉक वो है, जब बाजार ने अपना 200 डे एवरेज नहीं तोड़ा है, उस समय SBI अपना एवरेज तोड़ के बंद किया था हमने फ्राइडे को। अब आज भी हम देखते हैं कहाँ बंद हो रहे हैं। दिस इज द डे 2 बिलो द लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज। तो डेफिनेटली एक लॉन्ग टर्म ट्रेंड वीक हो रहा है, ऐसा हम यहाँ पे डेफिनेटली एक रुझान निकाल सकते हैं। और जब तक अब ये 550 555 के ऊपर डिसाइसिवली बंद नहीं करेगा, डे बाय डे इसमें इंक्रीमेंटल थोड़ी थोड़ी सेलिंग आती रहेगी। तो मेरी राय है उछालों में निकलने की कोशिश करें। आई थिंक इनके कॉस्ट के आसपास ही है, तो उछालों में निकलने की कोशिश करें और इसको टाइम दें, इसको 1-2 महीना टाइम दें, जब तक ये डिसाइसिवली एक बॉटम नहीं बना लेता,
तब तक इसमें पोजीशन ना बनाए। अच्छा, क्विक Long फायर, इंडसइंड 1080 पे होल्ड और सेल, जी बताइए। देखिए, इंडसइंड तो आज अपना 200 तोड़ रहा है, तो आई थिंक शायद कितना 980 आपने भाव बोला इनका, 1080। 1080, तो अभी भी 9 रुपए इनको प्रॉफिट ही है। तो ये स्पेस पूरा बैंकिंग स्पेस में डेफिनेटली वीकनेस है, और वो किस कारण से हमको अभी नहीं समझ में आएगी, बट प्राइस यही बता रहा है कि सारे स्टॉक्स अपने लंबी अवधि के एवरेजेस तोड़ रहे हैं, और बैंक निफ्टी से पहले तोड़ रहे हैं। बैंक निफ्टी ने अभी नहीं तोड़ा, इंडसइंड बैंक आज तोड़ रहा है। तो अगर आज तोड़ के नीचे बंद करता है तो मेरे हिसाब से वीकनेस आ जाएगी, तो कॉस्ट के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के रखें, या ये जो उनको 9 रुपए मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 9 रुपए ये ले लें, और 1 से 2 महीने के बाद इस ट्रेड को अटेम्प्ट करें। मेरे हिसाब से 920 930 के आसपास भी इनको दोबारा लेने मिल सकता है। ओके, प्रणव लांबा जी ने एक सवाल भेजा है, बर्जर पेंट्स पे 1200 शेयर है इनके पास 620 रुपए के भाव पर, और ग्लैंड फार्मा है 1820। पहले बर्जर पेंट बताइए क्या करें, 620 पे ले रखे हैं। देखिए, यहाँ पे तो एक मल्टी क्वार्टर गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, तो यहाँ से नया तो अब डेफिनेटली अब इतने दिन से लेके खड़े हैं, तो एक उछाल का डेफिनेटली वेट करना चाहिए। वो एक कॉमन सेंस वही बोलता है कि जो चीज ऑलरेडी 6-8 क्वार्टर से गिर रही है, एक छोटा उछाल दे सकती है। तो मैं इनको इमीडिएटली यही बोलूंगा कि उछाल का वेट करें, और उस उछाल में तकरीबन इनके प्राइस के आसपास पहुंचेगा, या उससे हल्का नीचे रह जाएगा। 610 620 मुझे इमीडिएटली दिख रहा है। वहां तक के अगर लेवल्स आते हैं तो एक बार दोबारा राय ले लें, बट फिलहाल के लिए होल्ड है। ग्लैंड फार्मा 1820 पे, नतीजे नहीं ठीक थे, गिरा भी है। उसके बाद अभी खबरें जो चल रही हैं, यूएस एफडीए से अच्छी खबर उसके बावजूद नहीं चल रहा, 3% नीचे। बेच दें क्या? 1820 पे लिया। जी जी नहीं, नो डाउट, आई थिंक ट्रेंड यहाँ पे डाउन है। अगर ये वो कॉल लेना चाहे और उसमें से निकलना चाहे, क्योंकि जो जब से इसका डेटा मुझे दिख रहा है 2020 के बाद से मेरे चार्ट्स में, इसने वो सारे लोज भी गए साल में तोड़ दिए। तो ऑल टाइम लोज पे मैं बोलूंगा कि ये चल रहा है, तो और कंसिस्टेंटली लोअर टॉप लोअर बॉटम्स बनाते जा रहा है। तो आई थिंक जब तक ये 450 के ऊपर टिकता नहीं है, तब तक के लिए एक बार इसमें से निकल जाए तो शायद थोड़ा और इनका वेल्थ डिस्ट्रक्शन या वैल्यू डिस्ट्रक्शन बच जाए। तो 1450 का एक स्टॉप लॉस लगा के, मींस जब आप निकल रहे हैं 1315 में, तो आपको थोड़ा एक पीछे 10-12% का 10% का एक स्टॉप लॉस लगा के चलना पड़ेगा, 8% का। 1451 का एक क्लोजिंग ओनली स्टॉप लॉस लगाएं। फिलहाल पोजीशन को छोड़ दें मेरे हिसाब से। 1451 के ऊपर किसी कारण से आएगा तो दोबारा पोजीशन बनाना चाहे तो उस समय बनाएं, बट फिलहाल तो ये वीक कैटेगरी का स्टॉक है, तो मेरी तो यहाँ पे एग्जिट की राय रहेगी। एग्जिट कर लीजिए। ग्लैंड फार्मा से कोई उम्मीद नहीं दिख रही इसमें भी फिलहाल कमाई की। और रौनक जैन जयपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रौनक जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। रौनक, आपको आवाज़ आ रही है क्या? नहीं, रौनक को आवाज़ नहीं आ रही, तो मैं एक ट्विटर से सवाल ले लेता हूँ। अमित शर्मा का सवाल है, यूनाइटेड स्पिरिट्स के 50 शेयर इन्होंने लिए 890 रुपये के भाव पर, लॉन्ग टर्म के लिए है। नतीजे कमज़ोर थे, स्टॉक की पिटाई हुई थी, अभी ये 760 पे खड़ा है। बताइए भाई, यूनाइटेड स्पिरिट्स भी बताइए कमज़ोरी के मार झेल रहा है, क्या करना चाहिए इसमें? नहीं देखिए, जब बाजार का इस तरह का ब्रेथ डिके हो रहा है नीरज जी, तो क्या होता है, प्रेशर सब तरफ आ जाता है। किसका कौन सा माल कहाँ खड़ा है, किसका क्या सेटअप है, कोई कहीं प्रॉफिट में निकल रहा है, कोई कहीं मार्जिन फंडिंग के स्टॉक्स के मार्जिन भर के निकल रहा है, या उसमें सेलिंग आ रही है, तो बहुत सारा समीकरण हो जाता है। कई बार रिस्क वाले भी माल फोड़ देते हैं। अगर आपने मार्जिन फंडिंग में माल, सपोज आपने इसके ऊपर एफएनओ में कोई ट्रेड किया है और आपने अपना एक अच्छा डिलीवरी का स्टॉक मार्जिन में दिया हुआ है, अब आप एफएनओ का M2M चुका नहीं पाए, तो आपके मार्जिन के शेयर्स भी फूट सकते हैं। तो आई थिंक गिरते हुए मार्केट में यही सारे सिनेरियोज डेवलप हो जाते हैं। इसीलिए आप देखिए कि एक चेन रिएक्शन नीचे का चालू हो जाता है, और आप देखते हैं कि प्रेशर आते रहता है। तो यहाँ पे मेरी राय ये है कि स्टॉक अपने सेटअप जो शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म सब नीचे चल रहा है, लॉन्गर टर्म एवरेज तोड़ चुका है, तो एक सारे के सारे ट्रेंड्स के नीचे चल रहे हैं। बट यही है जो मैंने भी इसके पहले वाले स्टॉक में बोला था कि भाई 5-6 क्वार्टर की एक करेक्शन तो डेफिनेटली ओवर हो चुकी है, तो एक उछाल का यहाँ पे डेफिनेटली चांस है। और उन उछालों में मेरी राय है कि सेल ऑन राइज, अगर इसमें उछाल आते हैं तो कॉस्ट के आसपास कहीं मिलता है या उछालों में निकलने मौका मिलता है, तो यहाँ से निकलना चाहिए एक बार। ट्रेडर्स के लिए ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट सेटअप बहुत इंपॉर्टेंट है, किस लेवल पे कितनी पोजीशंस बनी है, उसी हिसाब से लोग एग्जिट लेते हैं। तो कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि फंडामेंटल्स वर्क नहीं कर रहे हैं, क्या करते हैं वर्क, हमेशा लॉन्गर टर्म में करते हैं, शॉर्ट टर्म में आपको ट्रेड सेटअप देखना पड़ता है, जिसकी बात सरवन जी का। सरवन जी, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया मदद करने के लिए। धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि इस मदद से लोगों को फ़ायदा होगा
जैसे कि आईटीसी वाले भाई ने बहुत पैसे बनाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आज के साथ मेरे जुड़ने के लिए। चलिए एक जरूरी जानकारी आपके साथ शेयर कर दूं। देश के प्रॉपर्टी बाजार में इस वक्त शानदार बूम दिख रहा है। पिछले एक साल में न सिर्फ जमकर घर बिके हैं बल्कि डेवलपर्स ने जोर शोर से नए नए प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए हैं। ऐसे में रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा काम करने वाले डेवलपर्स को सम्मानित करने के लिए एक बार फिर आ गया है देश के सबसे प्रतिष्ठित CNBC आवाज रियल एस्टेट अवार्ड, प्रेजेंटेड बाय RR काबिल एंड पावर्ड बाय न्यूज़ 18 नेटवर्क। पिछले 14 सालों से शानदार परंपरा को इस साल भी कायम रखते हुए रियल एस्टेट के लिए शानदार काम करने वाले डेवलपर्स को हम करेंगे सम्मानित। इस साल की थीम हमने रखी है रेजिलियंस, रिकवरी एंड रिवाइवल। आज से अवार्ड के लिए एंट्री खुल चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए विजिट करिए realestateawards.co.in।